नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संडे सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, अभी आप जो भी विद्यार्थी वर्ग है उसमें एक खबर फैली हुई है कि प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आज के अखबार में है कि कई सारे कोचिंग संचालकों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो क्या है यह पूरी घटना, किस मांग के लेकर के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, और एक तो मेन सवाल है, क्या छात्रों के नाम पर हो रही है गंदी राजनीति। तो सारे जवाबों को मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा। अगर किसी मोटिव से आप आए होंगे तो ये वीडियो मत देखिएगा, या आप किसी लॉबी से बिलोंग करते होंगे तो ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि ये जो है एक छात्र हित का मुद्दा है। छात्रों का आंदोलन, बार बार आंदोलन, किस चीज़ के लिए और आंदोलन हो रहा है, क्या वो चीज़ वाजिब भी है या वैसी चीज़ आज तक हो भी रही है इंडिया के एग्ज़ाम पैटर्न में या इंडिया के गवर्नमेंट एग्ज़ाम पैटर्न में। तो उस समय मैं आप बता दूं कि छात्रों की जो मेन मांग है, तो जैसे कि यूपी पीसी आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है अगले महीने। इसका पहले हुआ था जनवरी फरवरी मार्च में, फरवरी या मार्च में हुआ था। उस समय पेपर ये आउट हो गया था कई सारे प्राइवेट सेंटर्स से, जिसके वजह से पेपर को रिकंडक्ट कराया जा रहा है। वो अगले महीने 22 दिसंबर को पेपर शेड्यूल्ड है। 22 और 23 2 दिन है। पहले ये पेपर जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में होता था, यानी कि एक शिफ्ट होती थी और उसी में सब लोग बैठ करके पेपर देते थे। अब सरकार ने क्या किया है कि इसको 2 दिन में पेपर होंगे, और 2 दिन में जब पेपर होंगे तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, जो भी कई शिफ्ट में चलते हैं, जैसे सीजीएल तो लगभग 40 शिफ्ट में वो पेपर कंडक्ट होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे, ये किसी को नहीं पता। उसी शिफ्ट में किसी के बढ़ जाते हैं 16 नंबर, उसी शिफ्ट में किसी के बढ़ते हैं 10 नंबर, उसी शिफ्ट में किसी के घट जाते हैं, उसी शिफ्ट में किसी के घटते नहीं बढ़ जाते। तो वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो आज तक, जैसे कि एक क्रिकेट में एक पद्धति है डीएलएस मेथड, डकवर्थ लुइस, उसके बारे में पता नहीं है सबको, किसी को पता नहीं है। बस ये पता है कि हाँ ये रूल्स है, आईसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे सर्च करेंगे, लेकिन वो रूल कैसे निकलता है, क्या है उस रूल में, किसी को नहीं पता। उसी हिसाब से एक नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट एग्जाम में है। नॉर्मलाइजेशन है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, पता ही नहीं चलता है। मैं कभी भी नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध नहीं हूँ। हाँ, हो सकता 2 दिन पेपर हो, 10 दिन पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बात भी जानता हूँ, ये बात भी समझ रहा हूँ कि अगर पेपर कई शिफ्ट में होगा तो सारी शिफ्ट में एक सेम लेवल का पेपर आना असंभव है। अब आप खुद ही सोचिए, 2 दिन में पेपर है, पहले दिन जो पेपर आता है वही दूसरे दिन आ गया, तो पेपर तो पहले ही दिन आउट हो गया यानी कि दूसरे दिन वालों को सारा पेपर पहले पता है। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि 2 दिन पेपर होगा तो दोनों दिन सेम पेपर है। लेकिन छात्रों की जो मांग है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसको हटाना चाहिए, तो ये नॉर्मलाइजेशन अगर 2 दिन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा, और ये हटना भी नहीं चाहिए। उन छात्रों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो जिन्होंने पढ़ाई करके गया लेकिन उनका शिफ्ट टफ आ गया हो, उसके वजह से उनका सिलेक्शन रुक रहा हो। लेकिन अब छात्रों की जो मांग है उस पर गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्ड है ये भी बहुत बहुत अच्छा अभी तक तो हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिला है। गवर्नमेंट भी एक स्टैंड लेकर के खड़ी है कि अब हम, जैसे कि अभी उन्होंने यूपी पुलिस का पेपर कराया, बहुत बढ़िया पेपर कराया गया, अच्छे से कंडक्ट हो गया, कहीं पेपर आउट नहीं हुआ। अब ये सब आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की। द हिंदू का ये आर्टिकल है जो लिखा है, यूपी पीएससी एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कंटिन्यूज फॉर 3rd डे ओवर एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम फॉर्मेट से छात्रों को प्रॉब्लम है। मेरा ऐसा मानना है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनको एक बात समझनी चाहिए, जो एग्जाम फॉर्मेट है चलो ठीक है, गवर्नमेंट बोल दे कि ये एग्जाम फॉर्मेट है, ठीक है 2 दिन आप लोग पेपर करिए, लेकिन जो ये नॉर्मलाइजेशन है ना, इसको एकदम क्लियरली बताइए कि किस बेसिस पर होगा। एक्यूरेसी के बेसिस पर होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करिए। हो सकता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड करने के कई सारे अलग अलग पैरामीटर हो, जो एग्जामिनर हो उसके हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिसाइड हो रहा हो, तो एग्जामिनर के हिसाब से नहीं। उस शिफ्ट में अगर हो सकता है कोई बहुत पढ़ने वाला बच्चा बैठ गया हो तो इजी शिफ्ट में तो मार देगा पूरे के पूरे, अब तो हार्ड शिफ्ट में बहुत कम होगा। तो किस बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन है ये गवर्नमेंट पहले क्लियर करे। जो आपके यूपी पीसीएस के या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रमुख सचिव हैं या जो मेन है, संजय श्रीनेत उनका नाम है, तो संजय श्रीनेत जी ये बातें आप क्लियर करिए। बातों को घुमाने से काम नहीं चलेगा। छात्रों की मांग भी वाजिब है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए आज से नहीं, जब से ये नॉर्मलाइजेशन रूपी कीड़ा आया है तब से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही समझ में नहीं आ रही। नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, क्यों होता है, कितना होता है। बैंकिंग में भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हो रहा है, 8-8 नंबर 9-9 नंबर बढ़ रहे हैं, और उसी शिफ्ट में किसी के 4 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 5 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती आई हैं। लेकिन अब छात्रों को भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंदोलन का कोई राजनीतिक इस्तेमाल ना हो।
क्योंकि अभी 2024 में ही जब पहला आंदोलन हुआ था तो उसका कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ था। तब तक वो सही आंदोलन था, सब कुछ सही था। एग्जामपुर से लेकर के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी रोडों पर आए थे, लखनऊ पूरा जाम किया था इन लोगों ने, वो तो सही था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, और जैसे जिस भी आंदोलन का राजनीतिकरण होने लगा वह आंदोलन अपने उद्देश्यों से भटक जाता है, यानी उसका जो उद्देश्य रहेगा उस पर वह नहीं जा पाएगा। अब राजनीतिकरण कैसे हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टियां, इन्हें कुछ नहीं मतलब, इन्हें बस चाहिए अपना वोट बैंक, और सत्ता पक्ष को भी चाहिए अपना वोट बैंक। ये क्या कर रहे हैं, छात्रों के मांग को लेकर के कैसे निर्धारित किया जाए, इस पे आप लोग एक जगह बैठ करके बात क्यों नहीं कर ले रहे हैं। तो इनका क्या प्रयास चल रहा है कि छात्रों को गुमराह करो। एक लगा हुआ है कि हम अपने तरफ करेंगे, और गवर्नमेंट लगी हुई है कि नहीं, हमने तो जो कर दिया वो सही है। तो ना इसमें गवर्नमेंट सही है ना छात्र सही है। छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्राइवेट सेंटर्स नहीं बनाएंगे, पेपर जो आउट हुए तो मैक्सिमम प्राइवेट सेंटर्स से आउट हुए, तो ठीक है आप मत बनाइए। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या समझना चाहिए कि जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको बिल्कुल आसान शब्दों में बताइए, और जब रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन का नंबर कैसे निकाला गया है, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि हाँ इस बेसिस पर हमने ये किया है। और अगर हो सकता है तो एक दिन में ही करा दीजिए, क्यों एक दिन में तो पेपर यूपी पीसीएस का तो हो ही रहा है, लगभग उतने ही बच्चे होंगे इसमें, उतने ही के अप्रॉक्स बैठेंगे। अब परसेंटेज वाइज में अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ, तो उतने ही जब बच्चे बैठेंगे तो आप एक दिन में करा दीजिए। अब एक दिन में भी हो सकता है 2 शिफ्ट हो, उसमें हाँ वो 2 शिफ्ट वाला फिर दिक्कत आएगा। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, जो छात्रों को भी सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए, कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको कैसे ये होता है ये छात्रों को बताया जाए। और छात्रों को भी ये समझ लेना चाहिए कि कहीं पर आगजनी करने से, तोड़ फोड़ करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यह देश अहिंसा का देश है, इस देश में आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है, हिंसा के द्वारा नहीं। तो हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप पुलिस को मारेंगे, पुलिस आपको मारेगी, पुलिस आपके ऊपर एक एफआईआर कर दी, आपका सारा नौकरी से लेकर खत्म। आप करते रहो, आंदोलन करते रहिए, किसी पार्टी से फिर आप जुड़ेंगे, आप वहाँ की राजनीति करेंगे, फिर आप वो वहाँ पर वही वो झोला ही ढोते रह जाएंगे। तो छात्रों को भी ये बात समझनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो नॉर्मलाइजेशन रूपी कीड़ा है, मैं सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल लेवल से भी कह रहा हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन रूपी कीड़ा है इसको आप लोग क्लियर करिए भैया, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। और जैसे आप कोई भी रिजल्ट दे रहे हैं तो उसमें बता दीजिए कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के इतने नंबर बढ़े, और वो नंबर बढ़े कैसे वो बताइए, किस बेसिस पर आपने कंपैरिजन किया, टॉपर टू टॉपर कंपैरिजन किया, या लोअर मार्क्स टू लोअर मार्क्स कंपैरिजन किया, या टीचर के बेसिस पर कंपैरिजन किया। टीचर के बेसिस पर तो कंप्लीटली अनबायस्ड हो जाएगा, टीचर के बेसिस पर तो करना ही नहीं चाहिए, छात्रों के बेसिस पर ही करना चाहिए। तो वो कैसे आपने किया, एक्यूरेसी मतलब जैसे हो सकता है 2 टॉपर्स के बीच में कंपैरिजन कर दिया जाए कि इनके बीच में लगभग 15 नंबर का फर्क है, 15 नंबर इंक्रीज किया जा रहा है। अब वो सबके 15 नंबर इंक्रीज करेंगे नहीं, तो उसमें क्या आपने एक्यूरेसी का इस्तेमाल किया कि जो जितना ज़्यादा एक्यूरेट है उसके उतने ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर दिए। अगर ऐसा है तो भी आप बता दीजिए। अगर ये सब सही है तो भाई बता दो, समस्या का समाधान करो। छात्रों को भी यही एक विनम्र निवेदन है कि कोई भी प्रदर्शन हिंसक ना हो। जैसे कोई भी प्रदर्शन हिंसक होता है वो अपने मूल रास्ते से भटक जाता है। किसी भी आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता होती है वह उस जिससे जनता उसे जुड़ती है, वह उस आंदोलन की शालीनता होती है, वह उस आंदोलन की मर्यादाएं होती हैं, वह उस आंदोलन की मांगे होती हैं, वह उस आंदोलन का भविष्य उद्देश्य होता है, क्या भविष्य का उद्देश्य हुआ होता है। तो आप आंदोलन करिए, कोई समस्या नहीं है, किसी को समस्या नहीं है, लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो और सत्ता पक्ष ये समझ ले कि यह एक चिंगारी है। इस चिंगारी को अगर आग बन गया तो सत्ता की कुर्सियां जलते समय नहीं लगेगा। यानी कि ये चिंगारी जो आप लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अधिकारी गण इसमें लगे हैं, कुछ नेता लोग लगे हुए हैं, तो ये चिंगारी अगर भड़क करके आग बन गई तो वह आग जो है वो सत्ता पक्ष की ही कुर्सियां जलाएंगी। ये बात सत्ता पक्ष को समझना चाहिए, और छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर उनके ऊपर एक एफआईआर गलती से हो गया किसी पुलिस वाले को मारते हुए ऑन ड्यूटी, तो नप गए। अभी आप लोग हाल फिलहाल का राजस्थान का केस देखिए, जोश जोश में उस प्रत्याशी ने थप्पड़ तो मार दिया, अब क्या हो रहा है, उस
पुलिस क्या कर रही है, उस पूरे पूरे इलाके को आग लगा रही है। वहाँ पुलिस की भी गलती है भाई, एक लोगों को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। जब उसने थप्पड़ मारा नरेश मीणा नामक व्यक्ति ने, निर्दलीय प्रत्याशी, वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, उसको उसी समय ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लेते हैं। तो नहीं, उस समय नहीं करना था ना। उस समय अगर गिरफ्तार कर लेते तो जनता का सेंटीमेंट उसके समर्थन में चला जाता, वो इलेक्शन में उसको फायदा हो जाता। तो उस समय नहीं, रात को चाहेंगे सारे बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करेंगे, महिलाओं को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, ये करेगा पुलिस। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। एक मात्र मांग होनी चाहिए छात्रों की, नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एग्जाम के बाद किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, ये बताना है। और अगर संभव हो, यथासंभव हो, तो एक दिन में ही अगर पेपर कराना संभव हो तो आप लोग करा दीजिए, या करा दीजिए भैया, कुछ तो कर दीजिए। अब क्योंकि अगर ऐसे आंदोलन चलेगा तो मुझे तो लगता है ये गवर्नमेंट इसलिए धीरे धीरे आंदोलन की आग को भड़काती रहती है। सत्ता पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे पेपर आएगा उससे 10 दिन पहले होगा कि जो आपका प्रशासन है ये इस पे मंथन कर रहा है, पेपर की अन्य तिथियाँ बाद में जारी होंगी, यानी कि जो आगे आने वाली डेट है वो फिर 1-2 साल खींच देगा। यानी मार्च से दिसंबर पहुँचा, हो सकता है दिसंबर से फिर मार्च पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, कितना सरल तरीके से वो छात्रों को बताना चाहिए। छात्र हित की बात करिए, आंदोलन का अपने राजनीतिकरण मत होने दीजिए और किसी भी प्रकार से हिंसा का उपयोग कतई मत कीजिए। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हर 2 दिन पर एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के आता हूँ। आज या कल में एक और गवर्नमेंट जॉब लेकर के आने वाला हूँ, बहुत अच्छी जॉब है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।